आज से लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अपने टाइम से हजारों साल आगे थी। सीधी सड़कें, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम और इतनी एडवांस्ड प्लानिंग जो आज के मॉडर्न सिटीज को भी शर्मा दे। लेकिन सवाल यह है, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन अचानक गायब कैसे हो गई? ना कोई बड़ा युद्ध, ना कोई लाशों के सबूत, ना कोई लिखित कहानी। आज के वीडियो में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के जन्म, उनकी शान और उनके रहस्य भरे अंत के बारे में बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी। यह सिविलाइजेशन लगभग 3300 BCE के आसपास शुरू हुई और कई सौ सालों तक फूली फली। यह सिविलाइजेशन आज के इंडिया और पाकिस्तान के बड़े हिस्सों में फैली हुई थी। इसका एरिया इतना बड़ा था कि यह इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों से भी ज्यादा फैली हुई थी। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, यह सिर्फ शहर नहीं थे, यह एक सिस्टमैटिक, वेल प्लान्ड सोसाइटी का हिस्सा थे। उस टाइम जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग झोपड़ियों में रहते थे, हड़प्पन्स पक्के मकानों में रह रहे थे। यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी था। यह बात उन्हें और खास बनाती है। हड़प्पन लोगों की सबसे बड़ी खासियत थी प्लानिंग और डिसिप्लिन। हर शहर ग्रिड पैटर्न पर बना होता था। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट आज भी सिविल इंजीनियरिंग का बेस माना जाता है। सड़कें सीधी, घर एक जैसे साइज के होते थे। शहर दो हिस्सों में बंटा होता था, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन या सिटाडेल एरिया थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था। यहाँ पर प्रशासन, ग्रेनरीज और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सिर्फ अमीर लोग ही यहाँ रहते थे। लोअर टाउन में आम लोग रहते थे, व्यापारी, कारीगर और परिवार। सबसे हैरानी की बात यह है कि अपर टाउन और लोअर टाउन दोनों में सीधी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और प्लानिंग लगभग सेम थी। यह सिविलाइजेशन इक्वालिटी और प्लानिंग पर बेस्ट थी, सिर्फ क्लास डिफरेंस पर नहीं। आज का दिन अच्छा है। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। माँ, हम कब खेलने जाएंगे? और सबसे शॉकिंग चीज, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम। हर घर का पानी कवर्ड ड्रेन्स के थ्रू बाहर जाता था। ड्रेनेज इतनी अच्छी थी कि सफाई के लिए इंस्पेक्शन होल्स भी बने होते थे। ऐसा सिस्टम आज से 5000 साल पहले होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ट्रेड भी बहुत एडवांस्ड थी। हड़प्पन्स ने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स यूज किए जो फेयर ट्रेड का सबूत देते हैं। उनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसे दूर के रीजन तक था। उनकी सील्स इराक और ईरान तक मिली हैं। यह इंटरनेशनल ट्रेड का प्रूफ है। यह लोग ज्वेलरी, सील्स, पॉटरी और प्रीसाइज क्राफ्ट्समैनशिप के लिए मशहूर थे। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य है उनका स्क्रिप्ट। आज तक हड़प्पन लिपि को कोई भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। इस स्क्रिप्ट में लगभग 400 से ज्यादा सिंबल्स हैं, लेकिन कोई लंबी लिखित किताब नहीं मिली। हजारों सील्स मिली हैं जिन पर अजीब अजीब सिंबल्स बने हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं यह रिलीजियस सिंबल्स थे, तो कुछ कहते हैं यह ट्रेड और आइडेंटिटी के लिए थे। ना हम उनके राजाओं के नाम जानते हैं, ना उनके धर्म के नियम, ना उनके कानून। सोचिए, एक पूरी सिविलाइजेशन थी जिसकी आवाज आज भी हम तक नहीं पहुंची। घग्गरा नदी के सूखने की थ्योरी आज सबसे ज्यादा मानी जाती है। सूखा पड़ गया, खेती खत्म हो गई। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि बार बार फ्लड्स आए और शहर धीरे धीरे बर्बाद हो गए। लोग शहर छोड़कर छोटी बस्तियों में बस गए, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखाता है। एक समय पर फॉरेन इन्वेजन की बात भी हुई, लेकिन आज तक उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। सच यह है कि हम आज भी श्योर नहीं हैं कि उनका अंत कैसे हुआ। 1900s की शुरुआत में जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया, तो दुनिया हैरान रह गई। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इस खोज के पीछे बड़े नाम थे। जो सभ्यता धरती के नीचे सो रही थी, वह अचानक हिस्ट्री बुक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गई। आज भी नई डिस्कवरीज हो रही हैं। हर नया आर्टिफैक्ट एक नया सवाल खड़ा करता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सबूत है कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी और एडवांस्ड रही है। हो सकता है हम उनकी भाषा कभी न समझ पाएं, लेकिन उनकी प्लानिंग, उनका डिसिप्लिन और उनकी सोच आज भी हमें सीख देती है। यह सिविलाइजेशन बताती है
कि डेवलपमेंट सिर्फ पावर से नहीं, प्लानिंग से होता है। शायद कुछ रहस्य ही रहने के लिए होते हैं, और शायद हड़प्पन्स भी यही चाहते थे। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखा है तो आप सच में इतिहास के असली खोजी हो। तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। सत्यमेव जयते।